थोड़ा फास्ट लिखना आप लोग। देखो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या पढ़ते हैं उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ये बताओ जीपी का सम आता है सबको? नॉर्मल जीपी का सम सबको आता है, सब आना चाहिए, सब आना चाहिए। है ये जीपी? क्या होगा इसका सम? जीपी का सम अगर याद नहीं है तो जीपी का अगर सम याद नहीं है तो फिर कोई पॉइंट, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या आ जाएगा 1 इंटू जेड टोटल कॉमन रेशियो कितना इसका z, कितने टर्म्स है टोटल? n-1 और n, वेरी गुड, n टर्म्स। क्यों? क्योंकि n-1 से एंड हो रहा है, बट 1 इज नथिंग बट z रेज टू 0, z रेज टू 0 करोगे तो आपका 1 ही आएगा, तो फर्स्ट टर्म आप 1 मान सकते हो। तो 1 अगर मानोगे फर्स्ट टर्म तो कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n z-1। सिंपल सी जीपी लिखी हुई है, जीपी का सम आना चाहिए। बताओ फर्स्ट टर्म जीपी दिख रहा है ना सबको? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, n-1 नहीं है आपका, ये z रेज टू 0 से स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड, समझ आना चाहिए। एनीवे ये जीपी बहुत सिंपल सी जीपी लिखी हुई है, इसका सम आना चाहिए। फर्स्ट टर्म 1, इस जीपी का सम आ जाएगा 1 इंटू कॉमन रेशियो z, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, सिंपल। जीपी का सम सिंपल है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, z-1 जो नीचे आया ये जीपी के सम का डिनोमिनेटर आया, उसको मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब इसको आप इस साइड मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू दिस इंटू दिस आ जाएगी, तो z-1 इंटू क्या आ जाएगी बोलो? 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब, z रेज टू n-1। बोलो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है, दिस इज, यू हैव नो आइडिया कितना इंपॉर्टेंट है ये। आप जैसे जैसे यूज करोगे आपको ये पता चलेगा क्या पढ़ा आपने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल एक n टर्म्स की जीपी लिखी है। फर्स्ट टर्म उसका क्या रखा है? 1 रखा है, उसका सम किया, उसका सम करने से दिस इक्वल टू दिस आएगा। अब इसको मैं इससे अपने जीपी में पढ़ रखा है, ये आएगा। z-1 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई करके एक सिंपल सा आपको आइडेंटिटी मैंने डिराइव करके दी है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप z रेज टू मान लो n की जगह मैं 12 रख देता हूं, तो n की जगह अगर 12 आप रख दोगे तो n की जगह 12 रखने से क्या आ जाएगा? z रेज टू 12-1 को फैक्टराइज कर सकते हो। z रेज टू 12-1 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हो? z-1 इंटू ये तो 1 से स्टार्ट होगा z स्क्वायर। अगर आपने n रखा था तो ये n-1 तक गया था, 12 रखोगे तो कहां तक जाएगा? 11 तक जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? ये 11 तक, सिंपल फैक्टराइजेशन। अगर आपसे कल को कोई पूछे n इक्वल टू बताओ भाई 100, n इक्वल टू 100 अगर मैं रखता हूं तो z रेज टू 100-1 का फैक्टराइजेशन करो तो z-1 तो हो ही गया, और क्या आ जाएगा? 1 प्लस z स्क्वायर, कहां तक जाएगा? ये 99 तक जाएगा, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। z रेज अगर n की वैल्यू 6 रख दो, z रेज टू 6-1 कहां तक आएगा? z-1 इंटू 1 प्लस z स्क्वायर से लेकर के कहां तक? z रेज टू 5 तक। बोलो याद रहेगा ये चीज? क्लियर रहेगी? ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी चाहिए, और ये आप करते आ रहे हो। ये आपने इसका थोड़ा सा पार्ट तो अपने बचपन में कर रखा है। जैसे अगर मैं मान को रखो n इक्वल टू 2, अगर आप n इक्वल टू 2 रखोगे तो ये क्या बनेगा? z स्क्वायर माइनस 1। आपने पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, z-1 इंटू z प्लस 1। आपने वही तो किया। आपने जो यहाँ पे z प्लस 1 लिखने वाले हो, इसका मतलब क्या लिखने वाले? स्क्वायर था आपका। 100 है तो 99 तक गया, 6 है तो 5 तक गया, 12 है तो 11 तक गया, तो स्क्वायर है तो 1 तक जाएगा, तो 1 प्लस z ही तो लिख रहे हो। आपने aq माइनस bq भी पढ़ रखा है, aq माइनस bq, zq माइनस 1 करोगे तो z माइनस 1 तो आ गया एज इट इज, इंटू
1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको करोगे तो देखोगे ये आएगा, 3 है तो 2 तक जाएगा। तो ये सब तो आप कर ही चुके हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। फास्ट लिखना, फास्ट। तो आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी इसमें पढ़ते क्या हो, इसमें ये पढ़ते हो आप, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए, ऐसा पूछा जाए कितने ऐसे नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने पे 1 आएगा, तो स्क्वायर करने पे कितना, x स्क्वायर इक्वल टू 1, दो नंबर से ऐसे -1 and 1, ठीक है। कितने ऐसे नंबर हैं जिसका क्यूब करने पे 1 आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने ऐसे नंबर हैं जिसका क्यूब करने पे 1 आएगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितने ऐसे नंबर हैं जिसका 12 पावर में लूं तो 1 आए। अब कितने ऐसे नंबर होंगे 12 पावर जिसका लूं उसका 1 आएगा, आपको पता है ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है 12 - 1 = 0। इसके कितने रूट्स होंगे, टोटल 12 रूट्स होंगे। मतलब मैथ्स में टोटल 12 ऐसे नंबर्स हैं जिसका पावर 12 करोगे तो 1 आएगा। 3 ऐसे नंबर है जिसका पावर 1 क्यूब करोगे तो 1 आएगा। कितने ऐसे नंबर होंगे जिसका पावर 50 करने पे 1 आए, 50 ऐसे नंबर्स होंगे, x⁻50 = 1 का रूट्स। तो आप एक्चुअली में ये कर रहे हो, nth रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या आप करते हो, nth रूट्स ऑफ यूनिटी में आप एक गेम खेलते हो। क्या गेम खेलते हो कि चलो भाई ऐसे कितने नंबर हैं जिसका पावर 100 लेने पे 1 आएगा। ऐसे ऑब्वियस सी बात है, पॉलिनोमियल के हिसाब से 100 नंबर्स ऐसे होने चाहिए। तो आप 100 नंबर ढूंढ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप ये चेक कर रहे हो कि 1 के टोटल n रूट्स जो आएंगे वो कैसे होंगे। अब n की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो ये करने के लिए आपको पता है कि अगर आप कोई भी n रखोगे तो x⁻n - 1 बनेगा। अब x⁻n - 1 रूट्स निकालने के लिए आपको फैक्टराइज करने की जरूरत पड़ती है, और z⁻n - 1 का आपने फैक्टराइजेशन पढ़ लिया, ठीक है। तो अब रही बात कि इसके रूट्स निकालते कैसे हैं। इसके रूट्स आप कैसे निकालते हैं, ये अगर आपको जानना है तो कुछ चीज़ों आपको पहले माननी नहीं पड़ेगी, मैं प्रूव कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है, x, हम लोग इस चैप्टर में x यूज नहीं करते हैं, हम लोग इस चैप्टर में z यूज करेंगे, ठीक है ना। x एक्चुअली में रियल पार्ट ऑफ z है, तो हम लोग प्रॉपर सेट जो z है इसके टोटल कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। इस पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वो n रूट्स क्या होंगे, उसमें से अभी आपने जो फैक्टराइजेशन लिखा उसमें एक रूट आपको पता है 1, आपको पता है कि हाँ इसका फैक्टराइजेशन करेंगे z-1, एक तो है, एक तो 1 रूट है, 1 सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली 1 सेटिस्फाई करेगा, तो 1 तो हमेशा रूट आएगा। आप बोलोगे कि x⁻200 = 1, इसके 200 रूट्स निकालो, तो 200 रूट्स निकालोगे तो एक रूट तो 1 पता ही है, ठीक है। तो इसके कितने रूट्स होंगे, अगर ये आपको जानना है तो आप क्या करो, आप पहले इस चीज पे यकीन करो कि उसमें बहुत सारे रूट्स इमेजिनरी होंगे, और इस पे यकीन करना कोई बड़ी बात नहीं। आप देख ही चुके x³ - 1 का अगर करने जाओगे तो आपने बचपन में करा था, तो x - 1 आया था और x² + x + 1, तो इसके रूट्स तो 1 आ गए थे। इसके 2 रूट्स आप बोलते थे इमेजिनरी रूट्स है, और अब इमेजिनरी का मतलब भी आपको समझ आ गया। तो बहुत सारे रूट्स इमेजिनरी होंगे, वो जितने भी इमेजिनरी रूट्स होंगे उनका अपना एक मॉड होगा और अपना एक आर्गुमेंट होगा, बट जितने रूट्स होंगे सबका आर्गुमेंट क्या होगा उस पर तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबका मॉड 1 होगा, आप n कुछ भी रखो, सबका मॉडुलस 1 आएगा, मैग्नीट्यूड तो सबको 1 आएगा। और इस चीज पे आपको यकीन करना पड़ेगा। क्यों यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है z⁻n = 1 है, और आपने एक तो पढ़ी थी z1 × z2 × z3 का अगर मॉड तो आप मॉड अलग अलग कर सकते हो। तो अगर आप मॉड अलग अलग कर सकते हो तो अगर मैं क्या करूं, मैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दोनों का अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, दोनों का मॉड सेम आना चाहिए। और आप इस रूल के हिसाब से देख सकते हो कि z अगर n टाइम्स है तो आपको पता है कि मॉड z बाहर आ जाएगा। क्यों मॉड z बाहर आ जाएगा, क्योंकि मॉड z अगर बाहर नहीं आया तो ये रूल फेल हो जाएगा। इस रूल पे तो बेस्ड है, दोनों सेम चीज है। z को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। z को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है और सारे z को अलग अलग करोगे तो सिंपल लॉजिक यही है। आपने यूलर फॉर्म में भी देखा था। सिंपल लॉजिक यही है कि कभी भी पावर हाई रहे और मॉड निकालना हो तो आप पावर को मॉड के ऊपर ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसका ये रूल अप्लाई करूं तो मॉड z⁻n = 1 आ गया। तो इसका क्या मतलब है,
मॉड जेड तो 1 होगा, क्योंकि एक रियल नंबर है, रियल नंबर का पावर n लोगे, रियल नंबर है एक और रियल क्या है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का पावर n लेकर के 1 कर रहे हो तो वो नंबर पॉजिटिव नंबर तो 1 होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसके कोई भी रूट्स निकालो उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, और अगर मैग्नीट्यूड उसका 1 रहेगा मतलब आप पावर कुछ भी रखो वो ऑरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे ही होगा। मैंने एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस मैंने 1 रखा। आपको पता है कि इसमें पावर आप कुछ भी रखो, इसके जितने भी रूट्स आएंगे इसी सर्कल पे लाई करेंगे, और इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं यूनिट सर्कल। और यूनिट सर्कल क्यों बोलते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है। 1 इसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे वो सारे रूट्स हैं। इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर इसके सरकमफेरेंस पे है, और इसी में से पिक करना है आपको पावर के हिसाब से कि ठीक है। अगर आप भरोसा नहीं है तो आप चेक कर सकते हो, भरोसा नहीं है तो आप देखो z² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z की इक्वल वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी, 1 यहाँ पे है माइनस 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो सर्कल पे आना है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो, जितने रूट्स आपको निकालने हैं उसमें पहला रूट तो 1 तो सबका रूट है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर 1 सबका रूट है तो एक रूट तो आपका काम हो गया। अब कितने रूट्स बचे, n-1 रूट्स बचे, n-1 रूट्स बचे। तो आपको क्या करना है, जितना पावर है यहां से स्टार्ट करो, जितना पावर है जो भी नंबर है इस पूरे सर्कल को उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सिंपल। अगर आपको बोला गया है कि z⁻12 - 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स आपको रिप्रेजेंट करने, अब इसके रूट्स कहाँ होंगे ये पता लगाना है। अब इसके रूट्स कहाँ होंगे ये पता लगाना है तो आपको क्या करना है, नंबर 12 है, ये पूरा सर्कल कितना 360 डिग्री कवर कर रहा है, 360 डिग्री अपॉन 12 आप अगर करोगे तो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया।